अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक खास एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं शयान और मेरे साथ मेरे बड़े भाई शहरियार। और आज हमारी खास एपिसोड है क्योंकि हमारे पास आज एक खास गेस्ट आए हैं, पाकिस्तान 19 के फॉर्मर कैप्टन सैफ बदर साहब। क्या है सैफ भाई? जबरदस्त, आप बताएं। अल्लाह का करम। सैफ भाई, अमेरिका आ गए अब आप। क्रिकेट कैसी जा रही है यहाँ पे? पाकिस्तान से आप यहाँ पर आए हैं, एमएलसी खेला आपने एले नाइट राइडर्स के साथ। कैसा एक्सपीरियंस है नाइट राइडर्स के साथ आपका? सबसे पहले तो मुश्किल था पाकिस्तान से छोड़ के अमेरिका में आना, बट इधर क्रिकेट का एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसा तो नहीं, लेकिन नए चैलेंजेस, नए टाइप की क्रिकेट और एमएलसी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एमएलसी में आपने मिडिल ऑर्डर में खेला। पाकिस्तान को वैसे एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत भी थी, बट आपकी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देखे थोड़ी कमी तो महसूस हुई हमें। नहीं, काफ़ी पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो जब मैं उधर था तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी, कुछ ऐसी मिली कि आपको जब किसी प्लेयर को डेवलप करना हो तो उसको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं प्लेयर बनाने के लिए। तो अब मैं इधर आ गया हूँ तो अब बेहतर है कि मैं इस साइड पे फोकस करूँ। जो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर जो अच्छा खेल सकते हैं। नहीं, मुझे बस एक चीज़ पूछनी थी कि आपने पाकिस्तान में भी खेला, यहाँ भी खेल रहे हैं, तो बेसिक डिफरेंस आपको क्रिकेट में क्या लग रहा है? यहाँ पे पाकिस्तान में कैसी क्रिकेट खेली आपने और यहाँ पे कैसी क्रिकेट है? नहीं, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है उसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी इधर क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। तो अभी इधर का सिस्टम, क्रिकेट की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होनी बाकी है अभी, तो टाइम लगेगा इसको। बट ये पाकिस्तान एक प्रॉपर इतने टाइम से एक क्रिकेटिंग नेशन है, अमेरिका नहीं है, तो इधर ये चीज़ लेके आई जा रही है। तो ऑब्वियसली हर चीज़ प्रोफेशनल है उधर पाकिस्तान में, डोमेस्टिक सर्किट एवरीथिंग। इधर ये चीज़ें भी इनको बनाने में टाइम लगेगा, बट ये है कि काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्रिकेट पे इधर। तो होपफुली के आइंदा 4-5 साल लगेंगे क्रिकेट बेहतर होने में। हो सकता है 10 लाख में रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने अंडर 19 खेला पाकिस्तान से, आपने कप्तानी की अंडर 19? नहीं, मैंने नहीं की। कप्तानी नहीं की आपने? नहीं। 2016 में आपने कौन कप्तान था? कैप्टन हमारे कैप्टन थे गौहर हफीज बट, लेकिन अनफिट उनको बॉल लगा तो उसकी जगह जिशान मलिक ने कुछ मैचेस में कैप्टनसी की। अच्छा, ओके। मैंने सेंट्रल पंजाब की कैप्टनसी की, सेंट्रल सेकंड 11 की और T20 में और 4 डेज में। अच्छा, तो अंडर 19 का एक्सपीरियंस आपका, आप उस वाले टूर्नामेंट में मुझे याद हो तो आप सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। हसन मोहसिन नंबर 1 पे थे, आप नंबर 2 पे थे। बट वो टीम काफी खास थी क्योंकि उस टीम में काफी ऐसे खिलाड़ी थे, आप, हसन मोहसिन, समीन गुल, शादाब खान, उनका एहसान खान, ये जितने भी लड़के थे ये सब पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट। समीन गुल के अलावा इबली सबने पाकिस्तान को, हसन मोहसिन के अलावा सबने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आपने भी किया। वो काफी अच्छा बैच था। ऑब्वियसली जब आप एज ए यंग किड अंडर 19 स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होते हैं तो डिफरेंट फीलिंग होती है, तो आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। नए दोस्त बने, क्रिकेट पता चली कि सियालकोट से था मैं तो बाहर निकला क्रिकेट कैसे है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो हमारा बैच था काफ़ी अच्छे लड़के थे जिन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दी है, कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे शादाब इतने लंबे एक सुपरस्टार बने वैसे के बाकी नहीं बन सके। तो बट ये है कि किसी को जल्दी मिल जाता है, कोई किसी को इंतज़ार करना पड़ता है। लेट्स सी, अभी भी वो सब समीन, हसन, हसन मोहसिन, मैं, हम सब मेहनत तो कर रहे हैं। लेट्स सी अब। अभी आपने मतलब आपने जो आप मेरे लिए स्टैंड आउट इसलिए किए थे क्योंकि आपका भी ताल्लुक सियालकोट से, आप शोएब मलिक भी सियालकोट से हैं। आपकी बैटिंग स्टाइल भी मुझे थोड़ी ऐसी मैच करती थी, क्या ये प्रॉपर बैट्समैन लग रहा है। तो क्रिकेट में आपका, सियालकोट में तो बहुत लोग कहते हैं कि स्पोर्टिंग सिटी है, हर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो क्रिकेट में आना कैसा हुआ?
क्रिकेट में आना मेरे अब्बू को शौक था, तो जब उनकी शादी भी नहीं थी तो वो अपने दोस्तों को कहते थे अगर मुझे अल्लाह ने बच्चे दिए, कोई लड़के दिए, तो मैं कोशिश करूंगा वो क्रिकेट में आए। तो मैंने काफ़ी काफ़ी मतलब बच्चा था जब मुझे क्रिकेट खेलनी स्टार्ट कर दी। आई वॉज 9 years old जब मुझे मेरे अब्बू पहली बार ग्राउंड में लेके गए। तो उधर सियालकोट में मेरे कॉलेज में एक क्रिकेट एकेडमी थी, मिठू भाई क्रिकेट एकेडमी, तो वहाँ लेके गए। उस एकेडमी में एडमिशन लिया, क्रिकेट खेल सीखनी स्टार्ट की। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ। मुझे भी शौक था, अब्बू को भी था, बाकी फैमिली में किसी को नहीं था। वो नहीं थे चाहते, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो इतना नहीं थी क्रिकेट को हाईलाइट नहीं था किया जाता। अब जब से PSL या पिछले कुछ साल में सोशल मीडिया मीडिया क्रिकेट का काफ़ी लोगों को पता है कि भाई इसमें काफ़ी पैसा है, फेम भी है, सारा कुछ है, तो तब नहीं था। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुई, अब्बू लेके गए, सीखनी स्टार्ट की। सो बाय टाइम अंडर 16 अंडर 19 ऐसे बेसिक लेवल पे जैसे सब स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मेरी भी क्रिकेट का स्टार्ट। अच्छा भाई, फॉलो मेरा ये है कि हम जैसे हम लोग सब बचपन में स्टार्ट करते हैं, गली क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ हमारी तरह पढ़ने वढ़ने में लग जाते हैं। मेरे घर वालों की भी यही थे कि पढ़ने शढ़ने में लग जाए, मेरे अब्बू के अलावा। लेकिन मेरे अब्बू कामयाब हुए कि वो मुझे क्रिकेट में। जैसे मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे भी बहुत शौक था क्रिकेट का, और मुझे याद है कि हम लोग गली में वो टेप टेनिस से खेलते थे, तो मुझे इतना शौक था कि मैं टेप टेनिस को भी शाइन कर रहा होता था टीवी पे देख के कि ये ऐसे कैसे होता है, ऐसे होता है। और मेरा बहुत शौक भी था कि मैं कभी, एक दफा मैं स्कूल में एक मैच खेल रहा था, तो हमारे जो वो थे टीचर थी हमारी, वो कहने लगी कि भाई आप एकेडमी जाए, आपको एकेडमी में लेना चाहिए एडमिशन, मगर घर वालों ने कभी कराया नहीं। और उसके बाद फिर हम कहने लगे। खैर, सवाल मेरा ये था कि आपको कब लगा अपने स्टेज में शुरू में कि यार कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकता हूँ, या मेरे अंदर है टैलेंट, मैं कर सकता हूँ कुछ? जब मैंने भी क्रिकेट मतलब एकेडमी सीखने जाना स्टार्ट भी नहीं थी की, तो स्कूल में या कुछ पूछते थे फैमिली में कि मतलब तुम बड़े हो गए कि आप बनना चाहते हो, तो मेरा होता था क्रिकेटर बनना चाहते हो। मेरी फैमिली में कोई क्रिकेटर नहीं है, तब तक मैं कोई प्रैक्टिस पे भी नहीं था जाता, बस एक टीवी पे देख के शौक था, और मुझे भी नहीं था पता कि ये हो जाएगा। तो शायद किस्मत में लिखा था कि क्रिकेट में आऊँगा। बट ये है कि जब फिर मैंने सीखनी स्टार्ट की, तो जब मैं मुझे कोई भी मतलब मुश्किल होता है कि जब आपकी फैमिली बैकग्राउंड ना हो ऐसे का, तो जो रिश्तेदार हैं अब्बू के अलावा अम्मी दादी माँ बहन भाई, तो ऐसे ही लगता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि उनको पता, मतलब मुझे भी नहीं था पता कि ये हो जाएगा। बस एक एक क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए लग गए हो, लेकिन सामने नहीं पता कि आपको कुछ कुछ मंजिल आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही। तो लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ, तब मुझे मेरी फैमिली ने भी सीरियस लेना स्टार्ट किया, दोस्तों ने भी सीरियस लेना स्टार्ट किया। उससे पहले तो बस यही होता था कि भाई कब खेलोगे पाकिस्तान, क्योंकि रिश्तेदारों को दोस्तों को सबको यही लगता है कि फौरन से बस टीवी पे आओ और सामने नजर आ जाए खेल रहे। तो सवाल एक ही होता था, हाँ भाई इतना टाइम हो गया, कब खेलोगे पाकिस्तान। तो बट जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, मेरी फैमिली ने मुझे टीवी पे खेलता देखा, तो फिर उन्होंने सीरियस लिया कि नहीं ये शायद कोई सही काम कर रहा है, वरना उससे पहले वो समझते थे टाइम जाया कर रहा है। अच्छा, हमने ना शुरू अक्सर टीवी पे बैठ के सारे पुराने क्रिकेटर्स को सुनते हैं, या जब ऑब्वियसली जब टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि जी हमारी ग्रास रूट क्रिकेट अच्छी नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपने जब स्टार्ट किया अंडर 16 अंडर 19, तो आपका पाथवे क्या था? यानी कि सिर्फ एक रैंडमली किसी ने बता दिया जाके कि नहीं जी एक लड़का ऐसा है, बदर बहुत अच्छी खेलता है, या आपको प्रॉपर क्लब क्रिकेट खेलने को मिली, फिर उसके ऊपर जो भी क्रिकेट होती होगी, या पीसीबी की नजरों में आप कैसे आए? मेरी जर्नी ये है कि मैं प्रॉपर एक सिस्टम से आया कि मैंने क्रिकेट सीखनी स्टार्ट की, फिर ट्रायल्स होते हैं अंडर 16 अंडर 19 के। तो उससे पहले आप मतलब सियालकोट में, जैसे मैं सियालकोट से हूँ, तो आपको क्लब की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसमें आप परफॉर्मेंस करो, तो जो आपके लोकल कोचेज होते हैं उनकी नज़र आप पे आती है कि यार
ये टैलेंटेड है, ये खेल सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद ट्रायल्स होते हैं, पीसीबी के सिलेक्टर्स ट्रायल लेने आते हैं, वो आपको उधर खेलता देखते हैं। फिर उसके बाद उसके लाइक अंडर 16 का कंपटीशन होता है, मैचेस होते हैं। फिर उधर से आपका स्टार्ट होता है कि अगर आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, फिर आपको पूरे पाकिस्तान से कुछ लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको नेशनल एकेडमी भेजा जाता है, उधर वो ट्रेन करते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट अंडर 19 और अंडर 23 ऐसे चलता है। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही था, मैं अंडर 16 खेला, फिर 2 साल बाद अंडर 19 खेला, उसके मैचेस होते हैं, फिर आपकी सब सारी परफॉर्मेंस है। और जो ग्रास रूट लेवल की बात की आपने, काफ़ी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो फिक्स होने वाली हैं। तो लेट्स सी, अब मुझे ज़्यादा टेंशन अमेरिका की चीज़ें फिक्स होने की है। फिर एक सवाल मेरा ये बनता है कि आपने अंडर अर्ली लेवल पे अपने क्रिकेट खेली, तो एक यादगार इनिंग्स के कोई यादगार कंपटीशन जिससे आपको लगे यार अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। आ, एक इनिंग ऐसे की है जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे होप हुई कि मैं खेल सकता हूँ। अंडर 19 जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर रीजन, फिर आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होते हो। तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं फर्स्ट टाइम अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ, तो मुझे पहले 3 मैचेस के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। मैं स्क्वाड में था लेकिन 3 मैचेस मुझे नहीं खिलाए गए। जो चौथा मैच था उसमें एक एक हमारी टीम का प्लेयर था अब्दुल रहमान, उसका पेपर था, मैट्रिक का एग्जाम था, तो उसको उसके लिए जाना था। तो मुझे उन्होंने कि अब वो एक दिन था, 2 दिन का मैच होता है, तो वो मुझे बाय चांस मैच मिल गया कि प्लेयर अवेलेबल कोई नहीं था, मुझे खेलना था। मुझे कोच ने बुलाया, उसने बोला कि आप एज अ ओपनर खेल लोगे कल के मैच में। मैंने कहा ठीक है। मुझे मेरे कोचेज ने बताया हुआ था कि मैच खेलना किसी तरीके से, कोई ओपन बोले, छठे पे बोले साथ, आपने कहना हाँ मैं रेडी हूँ। वो मैच मैं खेला नेक्स्ट डे। उससे पहले जो कोचेस थे, सिलेक्टर्स थे, सबका मतलब बात करने का बिहेव सारा कुछ डिफरेंट था। वो मैच में खेला तो मतलब अल्लाह ने मदद की, मैंने 156 रन्स किए उस मैच में। मेरा डेब्यू मैच था अंडर 19 का। तो मैंने बैट कैरी किया, ओपन गया, सारे आउट हो गए, मैं आउट नहीं हुआ। जब मैं बाहर वापस आया हूँ, जो सिलेक्टर्स थे या टीम के साथ कोचेस थे, मैनेजर था, सबका, मैं उससे पहले मुझे वो खिला नहीं थे रहे, उसके बाद मैं उनका सबका बेस्ट प्लेयर टीम का बन गया। तो वो इनिंग ऐसे थी कि मैंने उससे पहले और उसके बाद, मतलब क्रिकेट में तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि क्रिकेट में आप परफॉर्मेंस करते जाओ तो आपके इवन घर वालों का भी, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उनका भी आपसे बात करने का तरीका अलग है, अगर नहीं कर रहे तो अलग है। और ये सब क्रिकेटर इस फेज से गुजरते हैं, और ये बहुत एक सिंपल सी बात है। यानी इस पे तो जैसे हम लोग तो यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वीकेंड पे जाना होता है, कभी सैटरडे को कभी संडे को, तो आपको पता है घर वाले जब आप मैच हार कर आओ ना तो मजाक बना रहे होते हैं कि यार हाँ, पूरे दिन से फिर हार गए हो गए, क्या, फिर हार गए। खेलने क्यों जाते हो जब हारे जाते हो? गेम है, हार जीत होती है, क्या करें। हम लोगों को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको जरा क्रिकेट काफी, ये सिर्फ गोरों की तरह नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हो, जिसमें हमारी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। स्पेशली क्योंकि मुझे अब काफी टाइम हो गया खेलते हुए, तो हमारा ऐसा है कि किसी भी क्रिकेटर का ऐसा ही होगा, लाइक स्पेशली इंडिया पाकिस्तान वाली साइड से, कि घर का माहौल क्रिकेट की वजह से चलता है। लाइक अगर परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो घर में भी सब खुश है, अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी जा रही तो वो भी उदास हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीज का एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है किसी भी प्लेयर पे, अगर वो नहीं भी सोचता लेकिन एक चीज वो उसके माइंड में आती ही आती है। इस वजह से हमारे प्लेयर्स ज्यादा जल्दी प्रेशर में भी आते हैं, और ये चीज फिक्स होनी चाहिए। या आपने जिक्र किया अपने क्लब के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको आप देख के कहते थे कि यार मुझे शुरू से ही शुएब मलिक पसंद थे। अच्छा। उसकी रीजन ये थी कि
मैं छोटा था तो हमें पता चला कि शुएब मलिक जो हमारे जिन्ना स्टेडियम था सियालकोट का, उधर उनकी क्लब का गेम है, वो खेलने आ रहे हैं। तो मैं उधर गया, उनको छोटा था, क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये पता था शुएब मलिक है क्योंकि टीवी पे खेलते देखा था। तो उधर से शौक हुआ, मुझे शौक था उन जैसा बनने का। फिर उसके बाद जब मैं क्लब क्रिकेट खेलनी स्टार्ट, जो आपके सबसे करीब होता है, आप ज्यादा उस, तो मेरे शुरू से ही वो थे, क्योंकि मैं उनके क्लब क्रिकेट उनके अगेंस्ट खेलनी, उनके साथ खेलनी, जो उनका एक पर्सनैलिटी थी ना उनकी, वो ऐसे की थे, वो हमेशा अम, उससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। लाइक उन्होंने क्लब का गेम भी खेलना है, उसी इंटेंसिटी से खेलना है जिस इंटेंसिटी से वो किसी वर्ल्ड कप का गेम खेल रहे हैं। क्रिकेट की प्रैक्टिस उनको करते देखना है, वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे मैच में खेल रहे हैं। तो ये नॉर्मली चीज़ें सब प्लेयर्स नहीं करते। आप बिल्कुल लाइट सा सेशन करते हो, या उस इंटेंसिटी के साथ, उस फोकस के साथ नहीं खेलते। आप कहते हो कि नीचे वाला लेवल है, आप खेल रहे हो। बट जिस जिस तरीके से वो क्लब क्रिकेट भी खेलते थे या प्रैक्टिस करते थे, तो वो चीज़ से हमेशा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। और हमारी क्लब में भी, जितने सियालकोट में, हमेशा ये बात की जाती है कि, और दूसरी बात ये है कि अगर उनकी फ्लाइट से आए हैं, बेशक जितनी मर्जी लंबी फ्लाइट, अगले दिन अगर क्लब का इंपॉर्टेंट मैच है, वो क्लब की गेम में आएंगे, टाइम पे आएंगे, सेम एनर्जी के साथ मैच खेलेंगे। और तो ये चीज़ें देख के काफ़ी मैं इम्प्रेस होता था, और फिर मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था बैटिंग में। तो वो ही शुरू से फेवरेट रहे हैं। बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो आप उनसे पहले रिटायरमेंट ना ले लें। ये भी अच्छी चीज़ है ना, उन्होंने अभी तक वो इतने फिट हैं। तो उनका जो पैशन है या वो जितना फिट अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है, बहुत से यंग लोग जो आजकल खेल रहे हैं या जो टीवी पे जिनको हम देखते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है बाहर से बैठ के कि इन लोगों की फिटनेस उस तरह की नहीं है जो एक डिमांड है इंटरनेशनल क्रिकेट की। मगर फिर हम देखते हैं शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स को, जो कि मेरे हिसाब से तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए, मगर फिर भी उनकी फिटनेस देख के ऐसा लगता है कि नहीं, ये कि आगे बहुत कुछ साल और खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें यही है कि हर प्लेयर का अपना वो, इस चीज़ में ना आपको क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है जब तक आपको खुद नहीं उस चीज़ का, फिटनेस ऐसी चीज़ है कि अब आपको कोई भी कोचेज़ या ये तो नहीं बोलेंगे कि आपके घर आके तो नहीं देखेंगे आप क्या खा रहे हो, क्या ट्रेनिंग कर रहे हो। तो बस अपने शौक की बात है। मैंने उनको काफ़ी टाइम से देखा है, वो हमेशा से ऐसे हैं। जब वो चाहे वो ग्राउंड में नहीं आ रहे, अगर वो ग्राउंड में आ रहे हैं तो जो उनको करना है वो पूरा करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में आए, अच्छा आज मूड नहीं है या आज ये नहीं है। लाइक वो क्रिकेट को एज अ गेम नहीं, क्रिकेट को एज अ जॉब लेके खेलते हैं कि भाई मैं ग्राउंड में आऊँ, ये मेरा काम है। मेरा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट सीन है। बट ये मैं आया हूँ, ये मुझे करना ही करना है। जैसे आप किसी जॉब पे जाते हो, सुबह आपने 9 to 5 आपने जॉब करनी है, आपको जाना उधर करना है, आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो जो भी इस उससे माइंडसेट से क्रिकेट भी खेलता है, तो वो चीज़ें आपको आसान लगती हैं। अदरवाइज अगर आप मूड पे जाओ तो मूड आपका हमेशा चेंज होगा। कोई भी इंसान एक ही काम रोज़ करने का किसी का भी मूड नहीं करेगा। तो एज अ अगर जॉब एज अ वो लेके करो तो चीज़ें ईजी होंगी। अच्छा, आपने अभी फिटनेस की बात की, तो जब आप अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे, आपने अंडर 16 अंडर 19 खेली, डोमेस्टिक में आपने खेला, फिटनेस पे वहाँ पे आपको किस तरह से बताया जाता था? यानी कि फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, या सिर्फ आप एज अ प्लेयर आपके अपने ऊपर था कि आप जितना अपने आप को मेंटेन रख सकें, या कोई प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन होती है फिटनेस की? जैसे कोई टूर्नामेंट आता है, लाइक स्टार्ट से बात करें अंडर 16 से 19 से, तो उनके ट्रायल्स के बाद जो प्लेयर सिलेक्ट होते थे उनका फिटनेस टेस्ट होता था। उसमें भी बात यह है कि पूरा साल जो था वो तो आपने खुद ही ट्रेनिंग करनी है, अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना है। तो लेकिन जब आपके वो टूर्नामेंट आता है, उससे पहले आपका फिटनेस टेस्ट होता है, वो आपको पास करना ज़रूरी था। लेकिन उससे पहले तो आपको खुद ही अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। और अगर कंपेयर किया जाए बाकी आ, दुनिया की टीम्स का और पाकिस्तान का,
हम सबको पता है कि फिटनेस का स्टैंडर्ड वो नहीं है। अ, अगर आप देखें इंडिया की टीम को, तो मतलब इन अर्ली 2000 में हम सेम थे, हमारे प्लेयर्स की फिटनेस ये सारा कुछ सेम था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ इम्प्रूव की है। अब उनका कोई भी प्लेयर आ रहा है वो सुपर फिट है। तो एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा और सबके लिए वो सेम होगा। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान टीम में आओ तो आपको, अगर जब तक ये आप अंडर 16 अंडर 19 से नहीं स्टार्ट करोगे, ये एक हैबिट है। अगर आपको अभी इधर मैं देखता हूँ, हम जिम में जाते हैं तो 15-15 16-16 साल के बच्चे हैं जिनकी फिटनेस हमसे बहुत अच्छी है। उनको उनको ट्रेनिंग का नॉलेज भी ज़्यादा है, क्या ट्रेनिंग करनी है, इसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, सारा कुछ। तो जब जब बाय टाइम वो 30 या 25-26 के होते हैं तो वो इतने फिट हो गए होते हैं कि अब इधर का 25 साल का लड़का मैं कंपेयर वो हम हमारा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं देखता हूँ इतना वेट उठाते हैं जितना मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें कल्चर एक डेवलप करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें सही होंगी। वरना तो ऐसे आने में कोई प्लेयर आएगा जिसको कुछ शौक है वो करेगा, जिसको नहीं है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको परमानेंट चीज़ें फिक्स करनी है तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बाय टाइम जब आप पाकिस्तान टीम में हो तो तब उस टाइम पे आके आपको ये नहीं सोचना कि मैंने अपनी फिटनेस ठीक करनी है, मैंने ये चीज़ ठीक करनी है। तब आप आए हो कि भाई मैंने डिलीवर करना है। हमारा ये है कि नीचे सिस्टम इतना अच्छा नहीं, तो वो पाकिस्तान टीम में आके सारा आता है कि यार इसकी फिटनेस खराब है, इसका ये खराब है। उस लेवल पे आके तो आपको 100% हर चीज़ के लिए रेडी हो। परफॉर्मेंस होनी ना होनी वो डिफरेंट बात है, वो चलता रहता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये नीचे से जब तक फिक्स नहीं होंगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपने बांग्लादेश में वर्ल्ड कप खेला, इमर्जिंग एशिया कप खेला। वर्ल्ड कप में तो इतनी मतलब हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे, बट एशिया कप हमने वहाँ पे जीता। उसमें भी आपकी क्रूशल इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी। आई थिंक उसमें रोहेल नजीर ने कैप्टनसी की थी। तो पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए खेलना है किसी भी लेवल पे, बहुत से क्रिकेटर्स कहते हैं कि यार बड़े ऑनर की बात है। आपके लिए वो फीलिंग क्या थी आपके लिए कि यार मतलब अब मैं एक लेवल पर आ गया हूँ जहाँ पे मुझे लोग देखेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, परफॉर्मेंसेस पे बातें होंगी, या अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वो उस वक्त के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल एक ऑनर की बात होती है, आप किसी भी लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। तो और वो टूर्नामेंट हम जीते भी थे, और वो पहली बार था कि पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप जीता था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर जीता, लेकिन उससे पहले नहीं था जीता। काफ़ी अच्छी टीम थी, हसनैन खेले थे, सऊद शकील थे, हुइसदिल शाह, माद भट्ट, रोहेल, हैदर अली। मतलब हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी टीम थी। और हमारे कोचेज एजाज अहमद थे। तो और क्या बताऊँ उसके बाद। ये तो एक एक्सपीरियंस होता है। आप उसी के फौरन बाद आई बिलीव आप पीएसएल में भी आ गए थे, ये पीएसएल पे एक सीजन खेल चुके थे आप। सर मैं अंडर 19 के फौरन बाद आ गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट सीजन लाहौर ने मुझे पिक किया था। मैं गेम में कोई नहीं था खेला, लेकिन नेक्स्ट ईयर उससे लाहौर ने पिक किया, उससे नेक्स्ट मुल्तान से खेला। देन वो जो इमर्जिंग एशिया कप है उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझे पिक किया था। अच्छा, वो जो आपने अंडर 19 के फौरन बाद जो आप पीएसएल में पिक हुए थे लाहौर की तरफ से, वो आप उनके पीडीपी प्रोग्राम के थ्रू थे या इमर्जिंग आप पिक हुए थे? मैं इमर्जिंग कैटेगरी में पिक हुआ था, बट अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने लाहौर कलंदर ने कुछ प्लेयर्स थे जिनको जिनको अपने वो जो पीडीपी प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें, जिसमें मैं था, सलमान इरशाद थे, गुलाम मुदस्सिर थे, उस्मान कादिर थे, रज़ा हसन थे, इरफान जूनियर थे। ये हम लड़के थे जो इन्होंने एक लाहौर में एक एकेडमी ली, उसमें कैंप वगैरह उधर ही हम रहते थे। तो उसमें आ गया। फिर जब उससे नेक्स्ट ईयर मुल्तान ने मुझे पिक किया तो तब मेरा लाहौर से ख़त्म हो गया। देन मुल्तान से मैं खेला। आपका पीएसएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा जो हमने एक सीजन खेला वहाँ पे?
वैसे पीएसएल खेलना एक्सपीरियंस अच्छा था, बट क्रिकेट वाइज अच्छा नहीं था। क्योंकि मैं 10 मैचेस खेला, 10 में से 4 मैचेस में मुझे बैटिंग मिली, वो भी उस नंबर पे मिली, नंबर 7 पे 8 पे। तो उस हवाले से अच्छा नहीं था। वैसे पीएसएल खेलना ऑनर की बात थी कि मैं एक मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट जैसे मैं उधर मुझे एज अ बैट्समैन यूज़ किया गया तो वो अच्छा नहीं है। जैसे आपने पीएसएल से पहले आपने कोई डोमेस्टिक के मैचेस खेले थे या सिर्फ अंडर 19 वगैरह ही खेला हुआ था? मुल्तान सुल्तान से खेलने से पहले मैंने कुछ मैचेस खेले हुए थे। पीएसएल खेलने में और डोमेस्टिक खेलने में आपको कोई फर्क लगा? स्टैंडर्ड का, कंपटीशन का कुछ लगा कि हाँ यार अब मैं कोई बड़ी जगह आ गया हूँ? बिल्कुल काफ़ी डिफरेंस है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट और पीएसएल में जिधर इंटरनेशनल स्टार्स खेलते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है। बट एक चीज़ है कि अगर आपने डोमेस्टिक काफ़ी खेली हो, आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप उस लेवल पे भी जाके परफॉर्म कर सकते हो। बट मेरे केस में ये था कि जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसके 2 साल तक, उसके बाद 2 साल तक मुझे किसी टीम ने फर्स्ट क्लास नहीं खेला। मुझे 2 साल के बाद जाके एक डिपार्टमेंट में मैं खेला तो उसने मुझे फर्स्ट क्लास खिलाई। काफ़ी लोगों को टीवी पे ये मतलब ठीक भी है, ये लगता है कि यार इसको काफ़ी चांसेस मिले हैं, इसने ये नहीं किया, इसकी एवरेज ये है, सारा कुछ। बट चांसेस हर टीम में, कि कोई भी टीम बनती थी तो उसमें मेरा होना चांस नहीं था। मुझे उस टीम में खिलाया कैसे, किसी भी प्लेयर को आप किस नंबर पे खिला रहे हो और उसको मैचेस दे भी रहे हो कि नहीं। अब जैसे मुल्तान सुल्तान की आपने बात किया, 10 मैचेस में से एक आपका एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर भी नहीं था, मेन बैट्समैन, और 10 मैचेस में 4 में बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब है आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। और वो 4 में भी बैटिंग तब कर रहा है, यहाँ 50 पे 6 आउट हुए हुए हैं और यहाँ 19वें 18वें ओवर में आपकी बैटिंग आ रही है। तो एक जो यंग बच्चा अंडर 19 से आया है, यही अगर आप कंपेयर किया जाए आईपीएल से, तो जब भी उनका कोई यंगस्टर आता है तो उसको उसके नंबर पे खिलाया जाता है। उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान की जाती हैं कि यार ये प्रेशर में ना आए, इसको इसके नंबर पे खिलाया जाए कि उसके परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन पाकिस्तान में बैट्समैन को पीएसएल में ट्रस्ट नहीं किया जाता। अब ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है, काफ़ी देख लें आप, बॉलर्स क्योंकि इतने आते हैं, बॉलर्स को चांस मिलते हैं, बैट्समैन पे ट्रस्ट नहीं करता। एक दो फ्रेंचाइजी है, जैसे पेशावर ज़ल्मी है, उन्होंने जैसे हैदर आया था उसको प्रॉपर चांस दिया, हारिस, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, तो सारी फ्रेंचाइज ऐसे नहीं है। सो इस वजह से हमें प्रॉब्लम भी होता है कि बैट्समैन नहीं आ रहे। जब तक आप बैट्समैन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत डिफरेंट है। बॉलर को आपने डेवलप करना है और बैट्समैन को करना है। आपको बॉलर की लाइफ कम है, बॉलर अपनी अपनी बॉडी की जब उसकी पीक टाइम पे होगा वो ज़्यादा अच्छी कर सकता है। बैटिंग एक्सपीरियंस है, आपको जैसे जितनी बार आप उस सिचुएशन में जाओगे, फेल होगे, उससे सीखोगे, फिर आओगे। अगर आप बैट्समैन से एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैंने इसको फर्स्ट सीजन पिक किया, ये जाएगा कुछ डिफरेंट कर देगा, तो ये कभी कभार होता है। अब जैसे आप देखें, साइम अयूब देखें, वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे, काफ़ी गेम्स खेले थे, उनको उन्होंने कोयटा ने काफ़ी चांस भी दिया था, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। अगर नेक्स्ट ईयर या उससे 1-2 साल बाद पेशावर ज़ल्मी उनको साइड लाइन कर देती तो वो साइम अयूब आज नहीं खेल पाता। उसने गया, वो डोमेस्टिक में गया, उसने उस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर हुआ T20 में, फिर पेशावर में आया। मतलब इट्स ऑल अबाउट चांसेस। अगर उसको कोयटा की उस परफॉर्मेंस से सिंध की टीम कहती कि यार इसने नहीं परफॉर्म किया, इसको भेज दो। पाकिस्तान में आप परफॉर्मेंस करोगे तो आपको सर पे बिठा लेंगे, नहीं करोगे तो आपको कूड़े के डब्बे में बिठाएंगे। आपको ये नहीं देखेंगे कि इसमें एबिलिटी है या ये कर सकता है। यही अभी मैं एमएलसी में एलए नाइट राइडर्स से खेल रहा हूँ, तो एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी है कि वो ये है कि आप एज अ वो ये देखना है इसमें एबिलिटी है या नहीं है, परफॉर्मेंस बात की बात है। तो जिस तरह से इस सीज़न उन्होंने मुझे ट्रीट किया है, तो
फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे ऐसे फील हुआ कि यार मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। वरना पाकिस्तान में रह के चांसेस मिले आपसे, वैसे अवेल भी नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा होता है कि आपका कोचेस कोचेस का आपको ट्रीट करना, या प्रैक्टिस सेशन में, या वैसे आपसे बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्लेयर के लिए। तो उससे आपको आपको पता चल जाता है कि यार टीम आपके बारे में या कोच आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में आप परफॉर्मेंस करोगे तो क्रेडिट लेने आपके ऊपर भी आ जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो वो घर वाले ही बोलेंगे हमें तो पता था इसने कुछ नहीं करना। तो लोगों को टीवी पे देख के ये लगता है कि काफी आसान है क्रिकेट, इतनी आसान है नहीं। मैंने ऐसे ये पूछना था कि पीएसएल, आपने पीएसएल की पिक, आप पीएसएल में पिक हुए, एमएलसी में भी आप पिक हुए, तो जो पिक्स जो होती हैं पहले से पता होता है कि यार मुझे ये टीम उठाएगी, या आप लोग भी मतलब क्लूलेस होते हैं कि भाई अभी मैसेज आएगा कि मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं? जैसे मैं लाहौर में पिक हुआ तो क्लूलेस था, मुल्तान में भी मुझे नहीं था आइडिया, इस्लामाबाद ने भी पिक किया, कुछ नहीं था पता। इसने लास्ट ईयर फर्स्ट सीजन जब एलए नाइट राइडर ने किया, नहीं था पता। इस बार एलए नाइट राइडर ने मुझे रिटेन कर लिया था, तो ड्राफ्ट मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमेशा ड्राफ्ट में दिल की धड़कनें ऊपर ही रही। सो या कुछ होता है, लाइक जब आप स्पेशली जब आपका नाम काफ़ी बन गया हो, तो आपका होता है कि यार मैं इस टीम से खेलूंगा। बट एज अ यंगस्टर बोलूँ, 26 साल का हो के ना बोलूँ, तो जब आपका लाइक कैरियर का भी स्टिल उसमें आपके पेस चल रहा हो, तो आपको मतलब चीज़ें नहीं भी पता होती, और कभी कभार पता भी होता है कि हाँ यार ये आपको पता चल जाता है कि यार ये टीम इंटरेस्टेड है, ये टीम इंटरेस्टेड है। पीएसएल में एक हमने एक मोमेंट देखा था कराची किंग्स के खिलाफ, आपने शाहिद अफरीदी को छक्का मारा, चौका छक्का दोनों मारा, फिर अगली बॉल पे आप आउट हो गए, तो शाहिद अफरीदी ने क्या बोला था आपको? कुछ इशारा भी किया था आपको? ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता, उस टाइम मुझे दुख ही आउट होने का था, मुझे नहीं पता चला। उन्होंने पुलियन की तरफ जाने का इशारा किया था, मुंह से क्या बोला था मुझे नहीं गई। तो अब आप अमेरिका आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट आपने टाटा बाय बाय कर दी है, या उम्मीद रख रहे हैं आपके बाद में कुछ करेंगे? चैप्टर क्लोज कर दिया है कि नहीं किया आपने? नहीं, आपने जब एक ख्वाब देखा हो जिस कंट्री से खेलने का, क्योंकि 9 साल का था जब मैंने खेलनी स्टार्ट की, सीखनी स्टार्ट की, तो एम ये नहीं था कि पैसे बनाने हैं या ये करना है वो करना है, एम था कि पाकिस्तान से खेलना है। किसी भी जो भी, जैसे इंडिया में कोई होगा वो कहेगा इंडिया से खेलना, ऑस्ट्रेलिया से खेलना, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मजा है वो कहीं भी नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल इमरान ताहिर, वो उनसे आप पूछें, मतलब उनका इतना लंबा कैरियर है, लेकिन वो चीज़ एक दिल में होगी कि यार अगर मैं पाकिस्तान से खेलता, अपनी कंट्री से जिधर आप पैदा हुए हो या जिधर आपके माँ बाप हैं सारा कुछ, तो वो एक डिफरेंट, वो हमेशा, अगर मैं इधर से खेल जाता हूँ, यूएस से खेलता हूँ, काफ़ी क्रिकेट भी खेल जाता हूँ, लेकिन एक वो रिग्रेट या एक वो कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। अभी तो मैं एज अ यूएस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ खेलने के लिए, बट देखें, मुझे ये भी नहीं था पता 1 साल पहले कि मैं अमेरिका में जाके क्रिकेट खेलूंगा, तो अमेरिका में अब खेल रहा हूँ। अब आगे भी कोई नहीं पता कि आगे 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं क्रिकेट किधर खेलूंगा। वैसे तो किसी ने भी नहीं था सोचा कि अमेरिका में जाके कोई क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि कोई क्रिकेट का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं था इधर। बट देखें लाइफ किधर ले जाएगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान से खेलना तो हमेशा एक ऑनर की बात है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि यूएस आना आपका हुआ कैसे? लाइक आप लोग को कोई किसी ने बताया कि भाई कैसा यहाँ पे होने सिलसिला शुरू होने वाला है, तो तुम लोग चलो, या आप लोगों ने कहा अच्छा फना जा रहा तो हम भी जाते हैं? हाँ, जो काफ़ी लोग आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि
कि कुछ थे जो जिनको उधर क्रिकेट नहीं थी मिल रही, या कुछ की एज इतनी 30 से अबव चली गई थी कि यार अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। मुझे इवन मेरे पेरेंट्स भी शौक थे कि मैंने क्या डिसीजन किया इधर से मूव होने। इवन काफ़ी दोस्त जो भी टीम में भी खेल रहे हैं उनके मैसेज आए कि ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की है। सो इसके पीछे एक स्टोरी है, अगर कभी कामयाब हो गया उस लेवल पे तो सुनाऊंगा, बट या कोई दुख वाली एक स्टोरी है, या वो आप उस टाइम के लिए रख लें। या या वैसे एक चीज आपके साथ जो हसान खान आए हैं, उनसे बातचीत चलती है। मैंने आपकी स्टोरी भी देखी थी, आपने शार्ट आउट भी दिया था उनकी इनिंग्स पे, तो उन्होंने भी अभी अभी मतलब आई थिंक उनका पहला सीजन है एमएलसी में, तो उनके बारे में कुछ कि आप वो भी आ गए हैं, साथ मिलके कुछ करने का इरादा है? जब हसान इधर मूव हुआ तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो यार मेरी एज, हम एक एज के बंदे भी इधर मूव हुए हैं। बट हसान उसकी भी अगर देखा जाए पाकिस्तान में स्टोरी सिमिलर होगी मेरे जैसी, कि कि जैसे अब अभी आपने पीएसएल की बात की थी। पीएसएल में जब तक आप इमर्जिंग प्लेयर हो तो आपकी वैल्यू है एज अ बैट्समैन, स्पेशली उसके बाद आपको नहीं पिक करते। हसान भी कोयटा से 2-3 सीज़न खेला है, जैसे ही वो इमर्जिंग कैटेगरी से बाहर निकले तो टीम आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देती हैं। तो मेरे साथ भी ये स्टोरी थी। तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी बात होती रहती है। बढ़िया, अब हम इंशाल्लाह दोनों का यही है कि एम तो यही है कि अच्छी क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में कुछ करें, तो बाकी सारी चीज़ें इसके बाद हैं। बट हसान खान एक ऐसे के प्लेयर थे कि अगर वो पाकिस्तान में भी उनको अगर बनाया जाता, बनाने की कोशिश की जाती, तो वो ऐसे के प्लेयर थे कि जो हमारे पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम है ऑलराउंडर की, वो फिक्स कर सकते थे। वो अच्छे स्पिनर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत अच्छे फील्डर हैं। तो बस कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं लिखी होती, कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती, कभी आपकी कुछ गलती होती है, कभी आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जाता। तो बाकी अब किस्मत जिस इंसान को जिधर ले आए। तो डोमेस्टिक क्रिकेट आपने सदर पंजाब से खेली? सेंट्रल पंजाब, राइट? 2 साल साउदर्न सदर्न पंजाब। पंजाब और 2 साल सेंट्रल से। उससे पहले डिपार्टमेंट थे तो मैं केआरएल में खेलता था। तो आपने डिपार्टमेंट भी खेली, आपने नया स्ट्रक्चर जो बना था वो भी खेला। अभी बहुत लोग बातें करते हैं कि अभी स्ट्रक्चर वापस चेंज कर दिया इन लोगों ने, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस हो गई है। कोई फर्क है स्टैंडर्ड क्रिकेट में, डिपार्टमेंट में, या रीजनल क्रिकेट में? ह्यूज, काफ़ी। जो क्रिकेट थी, ये जो सिस्टम चेंज किया था 6 टीमों वाली, उसका जो स्टैंडर्ड था वो आप ये कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप पीएसएल में जाके खेलें तो आपके लिए परफॉर्म करना इजी होगा। और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट या वो क्रिकेट थी पहले जो होती थी, उसका और पीएसएल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा गैप था। लेकिन जो 6 टीमों वाला था उस पे आप, क्योंकि उन 6 टीमों में ये था कि अगर आप 6 के 6 वो देखें, उसके टी20 टूर्नामेंट निकाल के देखें, तो केपीके की टीम से इमरान खान सीनियर खेल रहे हैं, शहीन अफरीदी खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, इफ्तिखार खेल रहे हैं, सेंट्रल पंजाब से बाबर आजम खेल रहे हैं, अहमद शहजाद खेल रहे हैं, कामरान अकमल, वहाब रियाज, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, ये सारे खेल रहे हैं। पिंडी की टीम से शदाब, हारिस राव, हैदर अली, उमर अमीन, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, ये सारे खेल रहे हैं। तो वो एक ऐसी क्रिकेट थी कि जिसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी बात ठीक है कि 6 टीमें पाकिस्तान में जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए कम थी। उसमें आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट पाकिस्तान के लिए जो मुझे फील होता है, काफ़ी हर 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 एक का अपना ओपिनियन है, कि अगर उसी 6 टीमों को 8 टीमें कर दी जाती तो वो सिस्टम इस सिस्टम से काफ़ी अच्छा है। अगर आपने क्योंकि जितनी क्वालिटी होगी आपकी डोमेस्टिक में, आपको जितना
कंपटीशन टफ मिलेगा, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना जाके परफॉर्म कर सकते हैं। 6 टीमें कम थी और जो अभी हैं बहुत ज़्यादा टीमें, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो इन दोनों का कुछ बीच में निकालना चाहिए था। 8 टीमें कर देते या 10 टीमें कर देते, लेकिन क्वालिटी वो रहती। अभी काफ़ी दोस्तों से बात होती है, क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर से इधर मूव हो गया हूँ, तो लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक का सीज़न हुआ है, एवरीवन इज़ लाइक कि यार पता नहीं कि क्लब क्रिकेट टाइप फील हो रही है। तो देखें आगे कौन सा सिस्टम आएगा। मैंने स्कोर कार्ड देखा था, उसके अंदर मेरे ख्याल से वो क्लब क्रिकेट थी। मैं मानने से इनकारी हूँ कि वो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि वो कोई क्लब क्रिकेट थी। उसके अंदर वो जो हमारे एक ऑफ स्पिनर हैं साजिद खान, उन्होंने कोई ओपनर गए हुए थे, वो 150 मारा हुआ था उन्होंने। नहीं मैंने नहीं देखा। साजिद खान ऑफ स्पिनर, मैंने वो स्कोर कार्ड नहीं देखा, लेकिन मैं साजिद खान को जानता हूँ, वो अच्छे बैट्समैन है। उसको शौक भी बहुत है और वो काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। उसको बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में शौक है। हाँ, मगर मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये डोमेस्टिक तो नहीं हो सकता, ये इतना तो नहीं गिर सकता डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड के। क्लब क्रिकेट बोल सकते हैं, जैसे मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा आउट करता हूँ, तो आप वो भी देखा ये तो बोल सकते हैं। मैंने इसको इतना नहीं देखा। नहीं, वो मैं अगर क्लब क्रिकेट में तो समझ में आती है। जैसे बहुत सारे मैंने कराची में देखा है कि जैसे यूनुस खान, जब यूनुस खान क्रिकेट खेलते थे, तो वो जब इंटरनेशनल टूर्स पे नहीं होते थे तो वो लोकल क्लब क्रिकेट के गेम खेल रहे होते थे। और असद शफीक को भी देखा है हमने कि वो करते थे। इस तरह और भी लड़कों को देखा है। मगर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं मान सकता कि भाई कि एक ऑफ स्पिनर जो कि ठीक है उसको बैटिंग का शौक होगा, मगर अगर आप ये बोलेंगे जी कि वो कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलने गया हो और वो ओपन गया हो, उसने 150 रन मार दिया हो, तो उसमें फिर हो भी सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन मैंने देखा नहीं। मैं इसमें खैर उसकी बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे शुरू में देख के लगा, मैंने कहा यार इतना तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि गिर गया हो गए आप डोमेस्टिक मैच आपके सर। मगर हमने काफ़ी लोगों से बात की, 2 जर्नलिस्ट से भी बात की थी शुरू में, कि उन्होंने बताया हमें कि भाई कि इस बार जो डोमेस्टिक हुआ था वो बहुत ही उसकी बहुत ही पुअर क्वालिटी थी। काफ़ी लोगों को ठीक है कि उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी टीम्स की, और ऑब्वियसली सबको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए थे, एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई थी उनको। मगर जो आपको मेन मकसद था आपका टीमें बढ़ा के जी के आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, तो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ इस साल। तो जो वो 6 टीमों वाला सिस्टम था, उसमें आप देखें, अब आपको नहीं पता होगा कि लास्ट ईयर चैंपियन कौन हुई है डोमेस्टिक की, या टॉप स्कोरर कौन था, या बेस्ट बैट्समैन कौन था, बेस्ट बॉलर कौन था, नहीं पता होगा। लेकिन जो वो 4 सीज़न क्रिकेट हुई 6 टीमों वाली, उसमें सबको पता है कि एक साहबजादा फरहान एक दफ़ा टॉप स्कोरर थे, हुरैरा एक दफ़ा टॉप स्कोरर थे, साजिद खान टॉप विकेट टेकर थे, नुमान अली टॉप विकेट, मतलब आप सबको परफॉर्मेंस, लोगों को ये पता है कि एक बार सेंट्रल पंजाब जीती, एक बार सिंध जीती, एक KPK जीती। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि आप अमेरिका में बैठ के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस नहीं पता, टीम की या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं पता, उससे पहले सबको पता था कि यार मोहम्मद हुरैरा कौन है। अब आपको नहीं पता होगा लास्ट सीजन बेस्ट बैट्समैन कौन है, और उस सीजन में हुरैरा 19 ज़्यादा नया था, सबको पता मोहम्मद हुरैरा, क्योंकि जिस तरह से वो डोमेस्टिक के मैचेस लाइव आ रहे थे, जो उनका स्टैंडर्ड था, और सब प्लेयर्स खेल रहे थे, तो सबका इंटरेस्ट भी था। बिल्कुल। आई थिंक वो जो लाइव जो स्ट्रीमिंग हुई है ना सारे मैचेस की, या मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस की, उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा था। और जो फैंस जब देखते हैं कि एक टीम में शाहीन खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब उनमें उनके खेलते हुए जब कोई दूसरा नया यंगस्टर परफॉर्म करेगा, तो उसको भी पता चलेगा लोगों को। तो इसमें सारी चीजें थी, जैसे उन्होंने टेलीवाइज हो रहे थे गेम, उनकी जो क्वालिटी थी, जो प्लेयर्स खेल रहे थे, तो एक वो प्रॉपर तरीके से था कि आप परफॉर्म करना भी मुश्किल था, नहीं जब आप करते थे तो आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यू भी मिलती थी। और वो काफी प्लेयर जैसे नुमान अली, साजिद खान,
वैरायटी के साथ रहे हैं, साहब ज़्यादा फरहान, ये सारे इनकी परफॉर्मेंस का इनको अवार्ड भी मिला है। मेरे हिसाब से तो सिस्टम का जो सबसे बड़ा एहसान था ना पाकिस्तान क्रिकेट पे, वो ये था कि उस सिस्टम की वजह से फवाद आलम का कमबैक हुआ। बहुत मैंने काफी टाइम, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट में उन्होंने रन्स किए ना, उनको किसी ने भी घास नहीं डाली। यानी कि उनसे कितने जूनियर प्लेयर, या मैं तो अनडिजर्विंग प्लेयर कहूंगा कि फवाद आलम के मुकाबले में वो अनडिजर्विंग प्लेयर से जो उनको उनके बदले में आए, मगर उस सिस्टम की वजह से वो पैथिंग पहले साल ही उन्होंने ठीक ठाक रन कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको लाना पड़ा वापस। फवाद भाई ने पिछले 10-12 सीजन में जोन सा सीजन खेला, उन्होंने हर सीजन में परफॉर्म किया। और उनका वो, जैसे मैंने आगे शुएब भाई की बात की, शुएब मलिक की, फवाद आलम लाइक सेम। मैंने उनके साथ क्लब क्रिकेट तो नहीं खेली, लेकिन उनको ग्राउंड में जब भी देखा है उनको 100% देते हुए देखा है। तो डेडिकेशन और वो हंगर उनमें अभी यूएस में खेलते हैं कभी कभी हम एक दूसरे के अगेंस्ट, तो जो हंगर है, जो वो फाइटिंग स्पिरिट है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो अभी भी सेम है। कैमरा आपके पास है, कुछ बताना चाहें अपने बारे में फैंस को? बस आप खत्म कर सकते हैं तो कुछ नहीं है, सपोर्ट करते रहे, हमें भी सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान को भी करते रहे, अमेरिका की टीम को भी करते यार, दुआ में याद रखें। बाकी इनके चैनल को भी तो चलें गाइस, आप लोग आते रहे। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और सैफ बदर भाई को भी प्लीज फॉलो करें और इंडिकेटर को भी फॉलो करें। होपफुली मेनी ग्रेट थिंग्स टू कम फ्रॉम यू इंशाल्लाह। चलें, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।